फिर उन्होंने आके जैसे ही मेरे को पकड़ लिया, फिर आप हाथ बांध दिए, आंखें बांध दी, फिर अंदर लेके गए चौकी में। फिर वहाँ पे मेरे से पूछा कहाँ का है, क्या है, ये सारे पूछताछ हुई। फिर मेरे को वहाँ पे कितने 2-3 घंटे रखा वहाँ पे। फिर उसके बाद में वैसे ही आँखें बांधी हुई, वैसे ही हाथ बांधे हुए मेरे को गाड़ी में दूसरी जगह से लेके गए। और रात को मैं घर रुका, और रात को 12 बजे मैं उसको मैंने बोला था मिलने के लिए, उस लड़की को। मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, या तो करंट हो गया, या तो को निकल जाऊंगा। अच्छा, आपने सोचा कि बॉर्डर की तारों में करंट होगा तो मुझे करंट लग जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ, सुसाइड मतलब हो जाएगा, जा तो फिर निकल गया तो फिर देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, मेरे मन में यही था कि मैं शाम को निकल जाऊंगा, दिन को मतलब मेरे को डर लगने लगा। फिर कोई देख लेगा, पता नहीं क्या होगा। रात को यहाँ रुक लूंगा। मैंने दिन यहाँ रुक लूंगा, रात को निकल जाऊंगा। मैंने सोचा, यही सोच रहा था मैं। रोज का टाइम, जिस टाइम पे भी जो भी आए ना, जब भी आए तो यही बोलता था कि कल तेरे मार देंगे, तेरा आज की रात आखिरी है, ये वो ऐसे ही बोलते रहते थे। अभी जहाँ पे जाए तो यही बोलना कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ये पूछताछ वगैरह हुई, उस टाइम पे मेरे को कोई भी इस तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया। अब इसे मानवाधिकार, जो कराची में एक मानवाधिकार के तहत एक जेल है या कुछ वहाँ सिस्टम रहता है, वहाँ ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले कहा गया कि आपको तेरे को कुछ नहीं बताना है जो हमने तेरे साथ किया। यही था। बिल्कुल 5 दिन जो फर्स्ट में थे ना, तभी 5 दिन तक मतलब ऐसे बांध के रखा था, बिल्कुल खड़ा ही रखा था। 5 दिन तक खड़ा ही रखा था, नींद नहीं ली, नींद वगैरह कुछ नहीं, दिन रात ही खड़ा रहता, सिर्फ खाना खाने के टाइम में बिठाते थे। खड़ा मतलब अगर बैठ जाते तो नहीं, बांधा हुआ था ना, बिल्कुल। अच्छा, ये ऊपर से बांधे, जैसे हाथ ऊपर से बांधे हुए थे, बैठ नहीं सकता था। हाँ। मतलब मेरा भी मैं पढ़ाई करता था ना। हाँ। तो हमारे स्कूल में भी वो जो हमारे पीटीआई था, जो सर थे, वो भी पहले फौजी में नौकरी कर चुके हैं, तो हमारे को मोटिवेट बहुत करते थे इस चीज़ में। हाँ। इस चीज़ में तो मेरा भी एक मकसद था कि मैं फौजी बनूंगा। अरे अच्छा, तो कितने रुपए कमा लिए पाकिस्तान जेल में बैठे बैठे? ऐसे तो मैंने पाकिस्तान जेल में बैठे बैठे बहुत पैसे कमा लिए थे। कितने? जैसे मैंने शुरुआत में गया तब तो मैं वो चाबी किचन वगैरह बनाता था। बाद में मैं वहाँ पे कैंटीन थी। हाँ। अंदर दुकान थी किराना की। हाँ। उसमें वो कोई सेठ था। हाँ। वो भी मतलब अच्छा आदमी था, क्या मालूम, मेरे को पूछा उसने तो मैंने उसको बताया, फिर उसने अपनी दुकान में भी मेरे को शिफ्ट करवाया। हाँ। पैसे लेते थे, एक चिट्ठी भेजनी है ना, उसके 200-300 रुपये लेते थे जैसे। हाँ। वो देते थे तो वो व्हाट्सअप करते थे, हम नंबर देते थे, उस पर व्हाट्सअप कर देते थे। हाँ। तो वो व्हाट्सअप कर देते थे, वहाँ पे आती थी। फिर यहाँ से अगर जैसे कि कोई चिट्ठी लिख के वापसी भेजता है तो वहाँ पे हमारे को प्रिंट निकलवा के लेके आते थे, लेकिन वो भी चोरी से। हाँ। पता नहीं चलता था किसी। 22 महीने अंदर रहे, तो वहाँ कराची में जब आप थे, वहाँ भारत के लोग भी थे कुछ? और भारत के 700 लोग थे। और आप जब पाकिस्तान से वापस आए तब आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। आपके पिताजी की डेथ की खबर आपको कहाँ मिली थी, कब मिली थी? वो यहाँ आने के बाद में खबर। पहले नहीं पता था? नहीं पता था। आपको उम्मीद थी कि मेरे पापा जिंदा है, मैं जाके मिलूंगा? ये तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिताजी भी अभी जिंदा है, ये तो मुझे उम्मीद थी। लेकिन वापस आए तब मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों ही होते। और नेताओं में बात करें तो किन लोगों ने आपकी मदद की यहाँ वापस इंडिया लाने में? इस कोशिश तो सब ने की थी, लेकिन मुझे ये लगता है सबसे ज़्यादा मानिंदर सिंह जी ने खूब सहयोग किया। मतलब 12 महीने मैंने बहुत ही मुश्किल से यहाँ भी काटे ना। तो मुझे भी यही महसूस होता था कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, जैसे कि मैंने कभी मेरे पिताजी का भी आखिरी बार मेरे मुंह नहीं देख पाया। मैं अपने आप के अंदर ही अंदर कोसते हैं, पता नहीं अच्छा ऐसा है। कभी कभी ऐसे ही दिमाग में आ जाता है कि यार इससे तो आत्महत्या ही कर लें तो अच्छा ही रहता है, कुछ खास नहीं है। और दूसरा नंबर वहाँ पे कुछ मैं ये बोलूँ ना कि अपने जैसे हिंदू लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ परेशान होते हैं? बिल्कुल। प्यार तेरी तीखीदार गैमरा कर गया बॉर्डर पार। अरे वाह, प्यार तेरी तीखीदार गैमरा कर गया बॉर्डर पार।